ओके, तो स्फीयर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? अब शीट नहीं है, आप शीट फाड़ लीजिए, नोट कर सकते। स्फीयर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेडियस। अगर आप रेडियस निकाल दें तो सारी चीजें आपसे कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, स्फीयर में जतिन डोंट टॉक। तो यहाँ पे आपके पास रेडियस हो गया, और इसके सी एस से और टी एस से का एक ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम का, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, नहीं है, 4/3 पाई r। सी एस ए और टी एस ए का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। दोनों केसेस में चेक कर लीजिए, रेडियस का यूज है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रेडियस। ठीक है, और इसके सी एस से और इसके टी एस से और इसके वॉल्यूम के अलग अलग फॉर्मूले हैं। सी एस से हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर जो है वो आपके पास एक कटोरी की तरह या एक ढक्कन की तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इस केस में जो आपकी रेडियस होती है वो इस तरफ है। जितना ये राइट साइड में है उतना ही ये डेप्थ वाइज भी है। ठीक है, तो सी एस ए का जो फॉर्मूला है, अच्छा, पूरे पूरे कर्व पार्ट का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, जो कि आपने स्क्वायर में देखा। अब इसके आधे कर्व का पार्ट कितना होगा? 2 पाई r स्क्वायर। तो सी एस ए का फॉर्मूला है आपके पास 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फिर टी एस ए के फॉर्मूले में आता है 3 पाई r स्क्वायर। रीजन बड़ा सिंपल है कि भाई जिस तरीके से कटोरी है आपके पास, उसमें ये कर्व वाला जो पार्ट है, इसका तो फॉर्मूला आपने जनरेट कर ही दिया 2 पाई r स्क्वायर। अब ऊपर भी एक सर्कल है, उसका भी पाई r स्क्वायर है। दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल कितना बनता है? 3 पाई r स्क्वायर। मतलब 2 पाई r स्क्वायर नीचे के कर्व पार्ट का, और ऊपर का एक सर्कल और आ गया। तो टोटल कितने पाई r स्क्वायर हो गए? 3 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो 2/3 पाई r क्यूब। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं, एक स्फेयर पर है और एक हेमिस्फेयर पर। इधर हो जाएगा जतिन, इधर आ जाओ, सबसे आगे। जतिन सबसे आगे आ जाओ, आई एम नॉट गोना रिपीट इट। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? इधर आ जाइए। मैं बैठ जाए। ठीक है, तो सी एस सी का फॉर्मूला जो है, पीछे हो जाओ, पीछे। सी एस सी का फॉर्मूला आपके पास 2 पाई r स्क्वायर, टी एस सी का फॉर्मूला आपके पास 3 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई r क्यूब। पूरे स्फेयर का है 4/3 पाई r क्यूब, आधे का है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों ने जो क्वेश्चंस कर लिए थे वो लगभग, एक तो वो मून और अर्थ वाला कर लिया था, कितने फ्रैक्शन है वो। ठीक है, एक हमने मिल्क वाला कर लिया था कि कितने लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है, एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 10 क्वेश्चन है। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो हेमिस्फेरिकल टैंक है तो इस तरीके से होगा। ठीक है, जतिन मान जाओ, क्या कह रहा हूँ भाई, प्लीज मान जाए जतिन, मैं बिल्कुल मारने की मूड में नहीं हूँ तुझे, मैं, तू मुझे इंस्टिगेट मत कर जानबूझ के। मैं इसलिए कह रहा हूँ तू पढ़ाई कर ले। तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है मेड अप ऑफ आयरन शीट। ये पूरा का पूरा किसका बना हुआ है? आयरन शीट का, जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है। ये शीट देखो, अभी तक आपसे कभी भी मतलब शीट की मोटाई के बारे में बात नहीं की गई है। पहली बार ऐसा ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें थोड़ा शीट के मोटाई के बारे में भी बात है। शीट ऊपर वाली, हाँ जी। तो ये आपके पास एक कटोरा तैयार किया गया है, या एक
हेमिस्फेरिकल है, जिसका 1 सेंटीमीटर क्या है ये, ठीक है, चौड़ाई है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर है, अंदर की जो रेडियस है वो 1 मीटर है, जो थिकनेस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो कितनी है, वो 1 मीटर। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। इस को बनाने के लिए कितना आयरन यूज होगा, वो चीज आपसे पूछी गई है। मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए देखो, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, नारियल की तरह सोचिए, नारियल है, ठीक है, उसमें अगर मैं बोलूँ वो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है, मुझे उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आप खुद सोचिए, एक तो उसमें 2 हेमिस्फेयर होते हैं, एक तो वो पूरा नारियल आधा, और एक वो अंदर वाला जो खाली है जिसमें पानी भरा रहता है। अगर पूरे नारियल में से, आधे नारियल में से, अगर मैं वो अंदर वाले हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को क्या करवा दूं, माइनस, तो चौड़ाई की वॉल्यूम आ जाएगी। तो आपको वो चौड़ाई की वॉल्यूम इसमें बतानी है, क्योंकि वो चौड़ाई की वॉल्यूम में ही आयरन लगा हुआ है। क्लोज दैट, ठीक है, तो आपको ये चौड़ाई की वॉल्यूम चाहिए। अब उसके लिए आप यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक तो आप करेंगे इनर और एक करेंगे आउटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो सबसे पहले आप इनर लिख लीजिए, इनर हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेडियस। रेडियस, जतिन सही से बैठिए, सही से बैठ जा जतिन, बैठ जा सही से, ठीक है। जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो आपके पास फॉर्मूला है, हेमिस्फेयर की रेडियस का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई, और 1 का क्यूब, तो मतलब 2/3 पाई ही रहेगा। अच्छा, आउटर हेमिस्फेयर की बात करें, हाँ कर सकते हैं, वो लास्ट में जब उसमें से उसको माइनस कराएंगे तो पाई कॉमन निकाल के फिर करेंगे माइनस, और कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आउटर हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो रेडियस कितना आएगा भाई, गलत, गलत, 1 मीटर है, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो ये तो सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में करेंगे तो 0.01, तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 1.01 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2/3 पाई, और r क्यूब की जगह आप लिखेंगे 1.01 का क्यूब। अच्छा जी, यहाँ पे 2/3 पाई, अब 1.01 का क्यूब कितना बैठेगा उस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो आउटर सिलेंडर में से, मतलब 2/3 पाई 1.01 का क्यूब में से माइनस करना है 2/3। अच्छा, यहाँ पे इंटू में 1 भी चल रहा है, ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही है, इसको ऐसे भी सोच के आप लिख सकते हो। अब इन दोनों में सबसे 2/3 और पाई कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, 1.01 का क्यूब -1। अब 1.01 का क्यूब आपके पास, पाई की जगह आप लिख सकते हो 22/7। अच्छा, क्या, हाँ 1 के ऊपर क्यूब लिख सकते हो, 1 का क्यूब लेकिन 1 ही होता, तो हाँ अगर आप वैल्यू डाल दें तो भी ठीक है। ओके, 1.01 के क्यूब को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये लगभग आपके पास है 1.0300301 एंड -1। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास 44 और अपॉन में 21 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 0.030301, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 44, तो यहाँ आएगा लगभग 45.333244, और डिवाइडेड बाय 21। तो आंसर एक बार चेक कर लो फटाफट, 2.15
तक भी अगर आप निकाल दोगे तो भी चल जाएगा ज्यादा। एक बार आंसर चेक करें उसका कितना और मीटर क्यूब। भाई आपको लगभग अप्रोक्स तक में निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मल्टीप्लाई करने में तो इशू नहीं आना चाहिए, क्यूब में डिवाइड करते टाइम क्यूब तो बाबू मल्टीप्लाई करना है, क्यूब कर दिया फिर उसके बाद ये क्यूब 0.004 नहीं 0.06348 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स दे रखा। स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब कितना दे रखा 0.06348 0.06 हाँ 348 मीटर क्यूब। ये तो दूर 1.01 7 3 21। एक मिनट देखा यार क्या कर दिया 1.01 इंटू में 0.01 1030301 और -1 सही है यहाँ पे 0300301 मल्टीप्लाइड बाय 44। अरे यार ये इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई 45, ये वाला गलत है। ये आपका आएगा 1.33, ये आएगा 45 गलत आएगा और डिवाइडेड बाय 21 तो ये आपके पास आएगा लगभग 0.0634 मीटर क्यूब। सही है, ये आएगा भाई, ये वाला वैल्यू गलत है। ठीक है ठीक है, समझ में आया किस तरीके से आपको करना है। तो लगभग इस तरीके से लगभग अप्रोक्स वैल्यू निकाल दीजिए, दो डिजिट तक निकाल दीजिए, चल जाएगा। मल्टीप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डिवाइड का। डिवाइड में आप लगभग 2 डिजिट तक निकाल दीजिए, दैट विल बी ओके। ठीक है, डिवाइड ना निकाले तो सही है। ओके चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पहले आप ये बताइए, क्योंकि इसमें आपको रेडियस नहीं दिया उसने, डायमीटर भी नहीं दिया है, सरफेस एरिया। whose surface area मैं कर लूंगा, कैसे करेंगे वो बताइए आप। ये मैं बताओ जरा। सरफेस एरिया की वैल्यू उस ये वैल्यू से फॉर्मूला इनपुट करके भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक्सपैंड कर दीजिए, उसमें से क्या निकल जाएगा आपके पास रेडियस। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया की जगह आप क्या रखेंगे, सरफेस एरिया की जगह और किसकी वैल्यू निकाल देंगे, आर की। आर की वैल्यू जैसे निकल जाएगी उसके बाद क्या फाइंड आउट कर दीजिएगा, वॉल्यूम। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ बात हो रही है स्फीयर की, रेडियस तो है आपके पास आर और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 154। तो सरफेस एरिया की जगह आप क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है जतिन, हाँ बताओ, 4πr²। तो इसकी जगह आप लिखेंगे 154, यहाँ 4 पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7 और r² हम निकाल ही रहे हैं। ठीक है, r को आप अकेला करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन में 4 मल्टीप्लाइड बाय 20। 11 से आप कट कर सकते हैं, 11 से 1 बार और 4 बार पे, 2 से 1 बार पे, यहाँ पे 7 बार पे, 7 7 सा 49/4 अंडर रूट चढ़ा देंगे तो आएगा 7/2। दिस गोना बी योर रेडियस। इस रेडियस का यूज करेंगे आप वॉल्यूम निकालने में। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4/3 पाई r क्यूब। इसको आप लिखोगे 4/3, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7/2 इंटू में 7 से 7 काट दिया, 2 से ये 2 से ये 1 बार पे, ये 1 बार पे,
ठीक है, बाकी 7 7 49 935 और अपॉन में 3। ठीक है, 3 से अगर आप चाहें थोड़ा बहुत कटिंग और भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और 23 और 7 3 जा 21 29 और 9 3 जा 27 20 और 6 3 जा 18 लगभग 179.6 और सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा चेक कर लो भाई, सही हुआ तो फिर 179 2 है 3 और 179 तभी तो कह रहा हूँ करेक्शन में भी है। सही से। सही है आपका ठीक है, करेक्शन अरे यार भाई बकवास ये नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टेस्ट में हो हाँ 100% डोम वाला। ये पेपर में भी है। हाँ डोम डोम डोम, अरे मूवी नहीं यार, डोम की बात हो रही है यार। आधू मचा लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लगा है। एक बिल्डिंग है इन अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक बिल्डिंग है और वो हेमिस्फीयर शेप में है। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जैसे मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा गुरुद्वारे जो होते हैं या फिर इवन ताजमहल जो ऊपर का पार्ट है वो कर्व पार्ट में रहता है इस तरीके से हेमिस्फीयर शेप में। ठीक है, और फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड, और इसको व्हाइट वॉश किया जा रहा है। ठीक है, और अंदर से इसको व्हाइट वॉश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बिल्डिंग है जिसको आप इस तरीके से व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो कलर जो होगा वो बेसिकली इस वाले पार्ट में होगा। सिर्फ सर्कल में तो होगा नहीं क्योंकि सर्कल तो ओपन है। ठीक है, अच्छा जी, आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है इसमें। ठीक है, मतलब यहाँ पर डोम की बात हो रही है और हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर फिगर है, और जो रेडियस है इसके बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन रेडियस हमें आर लेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ इन्होंने टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश। ठीक है, एक मिनट, इसको लिखने से पहले काम करते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट है 4989.60, इतना लगभग लग रहा है। ठीक है, 4989.60 रुपीज लग रहे हैं वाइट वॉश करने के लिए इसके CSA को। अच्छा जी, आगे इसमें रेट भी दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 20 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर कितना, 20 रुपए, तो ये रेट है भाई। 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपए ले रहा है वो, 20 रुपया। अब आपसे क्वेश्चन बोला है कि 4989। अब आपसे बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकाल दीजिए। ठीक है, अब आप बताइए, तो मतलब आपसे कहीं ना कहीं वो क्या पूछ रहा है, CS से सरफेस एरिया। भाई जहां कलर हो रहा है वो तो सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल कॉस्ट का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, याद करो। टोटल कॉस्ट इक्वल होता है हमेशा रेट और इनटू में एरिया। अब इस केस में एरिया जो है वो CS से। टोटल कॉस्ट आपको पता है, बिल्कुल 4989.60। हाँ जी, और रेट भी आपको पता है 20 रुपया। अगर मैं CSA को अकेला कर दूं तो CSA की प्रॉपर वैल्यू निकल जाएगी, इस 20 को इधर भेज को। अच्छा CSA जैसे ही निकल गया, क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं? CSA का फॉर्मूला एक्सपैंड करके रेडियस निकल जाएगी। तो इसमें एक पार्ट और उन्होंने पूछा है आपसे, वॉल्यूम और पूछा है, तो वॉल्यूम में निकल जाएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन को जो अप्रोच करने का तरीका है वो टोटल कॉस्ट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय CSA से आप शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक इन्फो है वो सारी की सारी हम लोग लिख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। तो डोम, हेमिस्फीयर, रेडियस हो गया। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है भाई, 49.60। अच्छा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर कितना है, ₹20, 20 रुपया। अब हम इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं
टोटल कॉस्ट equals to इक्वल है रेट rate into इनटू CS से। टोटल कॉस्ट की जगह लिखेंगे हम 4989.60, रेट की जगह हम लिखेंगे 20 और CSC की जगह तो CSC चल ही रहा है, CSC को आप अकेला करेंगे यहाँ पे ये 4989.60 या पॉइंट हटाकर आप नीचे 10 भी लगा सकते हैं, 0 मैंने हटाई दिया, ठीक है, या 60 लगाओगे तो 100 लगाना पड़ेगा। बोलो क्या डिसाइड कर रहे हो? ठीक है, पॉइंट के बाद 60 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 6 लिखिए चलो। बोलो 100 लिखना है। ये जतन 60 और अपॉन में और 20 भी आप यहाँ लिया है, ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा आपके पास, ठीक है, वरना आप एक काम करते हो इस 0 से 0 काट दीजिए, 2 से इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 बार पे 4 2 8 9 4 2 8 और 8 2 60, ठीक है, तो आपके जो CSC की वैल्यू आएगी वो आएगी 249.48 मीटर स्क्वायर, और आप इसको हाईलाइट करवा, ये तो आपका CSC। जब भैया 10 लेते तो 4 पे जाती। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो उस हिसाब से फिर एक 0 कम होता ना ऊपर भी, तो यही आता आंसर। अच्छा, अब आपको कहीं ना कहीं रेडियस मतलब वॉल्यूम निकालना है वैसे तो, लेकिन वॉल्यूम बिना रेडियस के नहीं निकलेगा, तो रेडियस निकालते हैं, तो CS से भाई मत करो इसको, CSC का फॉर्मूला क्या है? हेमिस्फीयर का यार, 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, तो CSC की जगह आप लिखेंगे 24948 अपॉन में 100, तो यहाँ 2 है, पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7 और r स्क्वायर हम निकाल ही रहे हैं, तो ये 7 और ये चीज नीचे आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे ये 7 हो गया, यहाँ पे 24948 अपॉन में 2 इंटू में 22 और इंटू में 100, 2 से अगर हम कट करें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 4 7 और 4, क्या करा अबे 2 से काट दिया यार, 2 1 2 2 2 4 और 4 2 8 17 हो गया, 14 हो गया, और 7 2 14 और 4 2 8, 2 से अगर कट करें तो 11, 2 से इसको कट करिए कितना हो जाएगा भाई 6 2 3 और 3 और 7, 11 से कट कर रहे हैं 1 बार पे 11, 5 बार पे 55, 73, 6 बार पे 66 और 7 बार पे, ठीक है, ये आने के बाद आपके पास नंबर ऊपर में आ गया 567 इंटू में 7 और नीचे में आ गया 100, और इसके ऊपर आप लगाएंगे रूट और ये निकलेगा आपके पास R। अब मुझे 100 का तो बताइए तो 10 होता है, 7 को 567 से मल्टीप्लाई करना कहीं की समझ नहीं है, आप 567 को भी ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि रूट है, पेयरिंग बनानी है, ये बात हमें भी पता है, ठीक है, 7 से कट कर रहे हैं, 8 7 जा 56 और 8 1 जा 3 से अगर आप कट करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 27, फिर 3 से कट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर 3 से कट करेंगे यहाँ 3 और फिर 3 से कट करेंगे 1, तो लगभग 567 को आप लिख रहे हैं 3 × 3 × 3 × 3 और इंटू 7 और एक और 7 पे, और नीचे में 100 जो है उसको 10 × 10, तो ये पेयरिंग एक ये पेयरिंग एक 7 पेयरिंग है, तो 3 × 3 × 7 और अपॉन में 10, 63 पे 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 7 9 से 63, तो 6.3 इज द रेडियस। अब क्या करना है, अब क्या अब निकालना है वॉल्यूम, ये से गरीब तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग 63/10 इंटू 63/10 और इंटू में 63/10, 9 बार पे, बाकी कोई कटिंग प्रॉपर उसमें होगी नहीं, ठीक है, तो 22 और 10 नहीं 22 और 10 को काट के फायदा नहीं, उसको डायरेक्टली डेसिमल सेट करेंगे ना,
तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे लगभग ऐसा कुछ आएगा। अभी हम भी क्या वेट लिए नहीं, और ये बन जाएगा आपके पास 523.908। अरे नीचे में राइट स्विच, हाँ। और मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम। अच्छा चेक कर लो एक बार, ये आपको अपने आप को बहुत सारी अरे चेक कर लो यार। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सही है भैया, ठीक है, प्लीज। सही है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। 10 कहाँ से 9 कहाँ गया? करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पहले करें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। आप क्या कर रहे हो? मैंने क्या बोला कल करवाऊंगा, पागल हो गए तुम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक कैप्सूल है जिसके अंदर मेडिसिन है और वो स्फीयर शेप में है, जिसका डायमीटर है 3.5 mm। तो डायमीटर हमें पता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई? 3.5 mm है, 1.15 तो 1.75 mm। ठीक है, बोला है इसके अंदर कितना mm³ मेडिसिन आ जाएगी। तो अब आप खुद सोचिए क्या चीज फाइंड आउट करनी है इसमें। वॉल्यूम। भाई जब मेडिसिन की बात हो रही है इसमें कि अंदर कितनी मेडिसिन आ सकती है, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम के साथ डीलिंग चल रही है। स्पेयर ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं स्फीयर, और रेडियस कितना है इसका? 1.75 mm। ठीक है, और वॉल्यूम या फिर मेडिसिन निकाल लीजिए, अमाउंट ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन निकालने के लिए आप निकालेंगे इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 πr³। मैं बहुत ज्यादा ध्यान भटक रहा बेटा। पाई की जगह कितना रखेंगे हम? 22/7। आर की जगह हम क्या रखेंगे? 175 अपॉन में 100, 175 अपॉन में 100। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 175 अपॉन में 7 से अगर आप कट करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 25 से 1 बार, और ये 4 बार पे, 4 से 1 बार पे ये 4। ठीक है, 3 से अगर हम कट करेंगे तो 5 से 15 नहीं कट करेगा, फायदा नहीं है इससे। आप 5 से कट कर लीजिए इसको, 5 3 बार पे 15। ठीक है, और 5 5 से 25, 5 से कट करेंगे तो यहाँ 20, 2 से कट करेंगे यहाँ 10, और 2 से कट कर लेंगे यहाँ पे 11। ठीक है, किसको? नहीं बाकी किसी को भी तब तक कट मत करिए तब पूरा कटना हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर है वो है 11 इंटू में 175 इंटू में 35 और अपॉन में 1000। 3000 भैया। अच्छा आगे 3 भी है, तो एक काम करो, 3000 से कर ही रहे हो तो यही कौन सा हो रहा है? 5 से काट लीजिए 2 बार पे, 5 से काट लीजिए 5 3 बार पे और 5 बार पे। ठीक है, बाकी कोई कटेंगे इसमें हो नहीं रही है, और 35 से वैसे ये भी कट जाएगा ना। 5 7 पूरा ही डिवाइड करना पड़ेगा। कर दो ना। एक काम करो, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपके। एक मिनट हाँ? ये 7 से काटना और 820 पे काटना, ऊपर इजी आता है और नीचे से डिवाइड। नहीं ठीक है 35 को आप लिख लोगे 1225, 11 को करोगे यहाँ पर 5, यहाँ 7, और ये 4, और यहाँ 3, और ये 1, तो लगभग आपके पास 13475 अपॉन में 600। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 600। अब करोगे 6 से काट लेते हैं 100, 6 से काट लेते हैं, 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12,
ठीक है, और 12 और 27 बचेगा, 6 4 24, 6 4 24, फिर 6 आएगा 24 और 35 और 6 5 30, 50 बचेगा, 8 6 48। ये बहुत पॉइंट बना रहे। ठीक है, अभी 100 है, ये 2 डिजिट और किसका देगा, तो ये लगभग आएगा आपके पास 22.458 ml। ठीक है, लगभग कुछ इस तरीके का काम करेगा। बाकी आपको डिवाइड अगर लगता है तो डिवाइड करिए, ठीक है। बाकी अभी लिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जतिन तो खुद ही पिटेगा, उसको ही पिटवाएगा साथ में। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर हैं जिसके हर एक की रेडियस है r। तो 27, हाँ दिया हुआ है, हर एक की रेडियस जो है वो r है। छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर्स हैं, हर एक की रेडियस है r। और ऐसे कितने सॉलिड स्फीयर्स हैं, 27। यहाँ ध्यान दो जतिन, 27 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस है r, और इनका जो सरफेस एरिया है वो है s। बोला गया है इन 27 के 27 स्फीयर्स को पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर तैयार किया गया है, और उसका जो सरफेस एरिया है वो है s डैश और रेडियस है r डैश डैश। ठीक है, और देखिए क्या क्या बोला गया, तो मतलब एक तो है स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर का रेडियस का अगर मैं बात करूं, कितनी रेडियस मानी थी अपने r। अच्छा, सरफेस एरिया क्या माना था आपने, s। अच्छा, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर कितने, 27। अच्छा बिग स्फीयर की बात कर रहे हैं आप, बिग स्फीयर का रेडियस है r डैश। बिग स्फीयर का आपने जो रेडियस माना है वो माना है r डैश। सरफेस एरिया s डैश। अब आपसे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, मुझे एक बात बताओ, इन ये जो 27 छोटे स्फीयर थे इनको पिघला कर ही तो ये बिग स्फीयर तैयार हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको नहीं लगता कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के, क्योंकि उसे पिघलाकर बनाया। अब यहाँ पे 27 तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर की बात करिए, 4/3 पाई r क्यूब। बिग स्फीयर की बात करूं तो 4/3 पाई r डैश क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या कट गया, ठीक है। अब जब आप r डैश को अकेला करेंगे तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। अब 27 के ऊपर भी और r क्यूब के अंदर 27 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 3 × 3। r क्यूब को क्या लिख सकते हो, r इंटू, और क्यूब रूट चल रहा है तो 3 3 की पेयरिंग बनेगी। बाबू क्यूब हटाया ना, जब क्यूब हटाया तो मैंने वो चीज रखी है ना उसके ऊपर क्यूब रूट लगाया। अब 27 को मैंने पेयरिंग बना दी 3 3 की, और r क्यूब को वैसी पेयरिंग है। अब यहां से अगर आप बाहर निकालेंगे तो एक तो 3 पिक हो जाएगा और एक r पिक हो जाएगा। तो r डैश जो है वो कितने के इक्वल है, 3r। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा उन्होंने, r डैश कितने r के इक्वल हो, तो आंसर है 3r। कर दिया, 2 क्वेश्चन है। एक आपको s और s डैश का रेशियो और बोला है, भाई आपसे रेशियो पूछा उन्होंने सरफेस एरिया s अपॉन में सरफेस एरिया
एस डैश एस डैश, इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो। 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। अब एस को क्या लिख सकते हैं, अब ये छोटे वाले का है S1 तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर बड़े वाले की बात करें तो 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई तो 4 पाई कट गया। भैया एरिया S तो S1 दे रखा सरफेस एरिया। हाँ तो एस और एस R डैश का square। तो रेशियो पूछ रहा है वो, वही तो मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड करे हैं बस। अच्छा आर को मतलब आर डैश को आप 3r लिख सकते हो, तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रहने दीजिए, आर डैश की जगह क्या लिखेंगे, 1/9 है। मैंने आर डैश की जगह 3r लिख दिया। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे यहाँ हो जाएगा 9 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, रेशियो कितना बना, सुन लो बिना बताए, फिर तुम लोग चले जाओगे, फिर तुम कहोगे बाद में बताया नहीं था तुम्हें। क्या एस देगा